तो कर्तव्य पथ से आप सीधी तस्वीरें देख रहे थे, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, आइए उसका रुख कर लेते हैं। दरअसल सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि इस्तीफा दे सकते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। जी हां, बिहार की राजनीतिक सियासत से जुड़ी ये बड़ी खबर। सूत्रों के हवाले से 24 घंटे में इस्तीफा दे सकते हैं नीतीश कुमार। इस वक्त की ये बड़ी खबर, अहम खबर बता दें आपको कि 28 जनवरी को शपथ ग्रहण समारोह भी हो जाएगा। सरकार बनाएंगे नीतीश और साथ में डिप्टी सीएम के लिए जो फॉर्मूला तय हुआ है वो ये कि सुशील मोदी डिप्टी सीएम हो सकते हैं। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, अहम खबर देखिए, जिसके लिए हमेशा से नीतीश कुमार जाने जाते हैं, पाला वो बदलने में माहिर माने जाते हैं और राजनीति बिहार की चाहे किसी भी करवट क्यों ना बैठे, लेकिन नीतीश उसमें मुख्य भूमिका, दूल्हे की भूमिका में हमेशा से नजर आते हैं। और इस वक्त सूत्रों के हवाले से ये एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि देखिए एक बार फिर से पाला बदलेंगे नीतीश कुमार, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि आपको बता दें जिस तरीके से कल से खबर आई कि विधानसभा भंग कर सकते हैं और विधानसभा को भंग करने का लिए बाकायदा वो कानूनी सलाह मशवरा जो थे वो भी ले रहे थे। और उसके बाद अब ये बड़ी खबर, अहम खबर आ रही है, नीतीश आज दोपहर बाद ही आपको बता दें कि कोई बड़ा फैसला जो है वो ले सकते हैं। फिलहाल सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर की जो फॉर्मूला तय हुआ है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बने रहेंगे, लेकिन डिप्टी सीएम जो है वो सुशील मोदी हो जाएंगे। तो सुशील मोदी डिप्टी सीएम होंगे। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर, अहम खबर। फिलहाल जेडीयू ने अपने सभी कार्यक्रम जो है वो रद्द कर दिए हैं और बता दें आपको कि बीजेपी से भी लगातार बातचीत जो है वो चल रही है। जेडीयू की दरअसल 28 जनवरी को अहम रैली थी, यानी कि परसों 2 दिन बाद खास रैली थी, अहम रैली थी, लेकिन अब इस रैली को भी रद्द कर दिया गया है। जेडीयू ने इसके अलावा और भी सारे कार्यक्रम जो है वो अपने रद्द कर दिए हैं। तो इस वक्त की ये अहम खबर, सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि बीजेपी के साथ एक बार फिर से सरकार बनाते हुए नीतीश कुमार नजर आएंगे। तो इस वक्त की यह अहम खबर, कल हमने देखा कि कैसे अमित शाह के घर पर बैठक हुई और उसके बाद बिहार बीजेपी चीफ सम्राट चौधरी जो थे वो बोले कि नीतीश कुमार को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई है। कल तक इसे औपचारिक मुलाकात जो है वो बताया जा रहा था, बातचीत जो है वो औपचारिक बताई जा रही थी, लेकिन देखिए किस तरीके से यहाँ पर शिष्टाचार मुलाकात जो थी वो कई अहम मायनों में बेहद खास हो गई। 24 घंटे में नीतीश कुमार जो है वो इस्तीफा दे सकते हैं। इस वक्त की ये अहम खबर, बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें कि नीतीश आज दोपहर बाद गठबंधन पर भी कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। तो महागठबंधन जो है वो इस तरीके से बिखरेगा, इस तरीके से टूटेगा कि पहले पश्चिम बंगाल से खबर आती है, टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी जो है वो दूरी बनाती हुई नजर आती है, वो साफ ये कहती हुई नजर आती है कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी अकेले चुनाव लड़ेगी। उसके बाद में पंजाब से भी ऐसी खबर है जहां पे भगवंत मान जो थे वो कहते हुए नजर आए। और अब देखिए बिहार की सियासत से जुड़ी ये बड़ी खबर, अहम खबर। तो बीजेपी के साथ नई सरकार बनाने की तैयारी में एक बार फिर से नीतीश कुमार नजर आ रहे हैं और सुशील मोदी जो है वो डिप्टी सीएम हो सकते हैं। ये फॉर्मूला फिलहाल सेट किया गया है। और आइए अब सीधा न्यूज रूम का रुख करते हैं, जहां से हमारे एडिटर आशिफ इकबाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशिफ, क्या लग रहा है आपको कि पाला तो बदलने की तैयारी हो चुकी है और क्या आज दोपहर बाद तक ही इस पूरे फैसले पर जो भी लिया है नीतीश कुमार ने मोहर लग जाएगी, तस्वीर साफ हो जाएगी? क्योंकि बिहार की सियासी हलचल से जुड़ी ये बड़ी खबर कि बिहार में एक बार फिर से खेला हो गए। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पे निदा, कल भी हम चर्चा कर रहे थे कि बिहार की सियासत को समझने के लिए नीतीश कुमार को समझना ज़रूरी है। और देखिए, सब कुछ घुमा फिरा के अगर किसी एक आदमी के पास ये सब चीज़ें पहुंची हैं तो वो नीतीश कुमार हैं। और नीतीश कुमार ही तय किए कि आखिर वो बिहार में किसके साथ रहेंगे और किसके साथ नहीं रहेंगे। आप सोच के देखिए कि 15 सालों से बिहार की सियासत सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार के इर्द गिर्द ही घूमती नजर आती है और वो कहीं ना कहीं से ये मुहर लगती नजर आई। जब आज सुबह रेणु कुशवाहा, सम्राट चौधरी, तारकिशोर प्रसाद, ये तीनों लोगों ने यहाँ से फ्लाइट पकड़ी और तमाम चीज़ें तय करने के लिए जो कल देर रात तक गृह मंत्री अमित शाह के पास जो बैठक हुई, आपको याद होगा कि 24 घंटे पहले नीतीश कुमार ने जब कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया गया तो उनके बेटे को लेकर बड़े सारे व्याख्यान किए और उसी के साथ उन्होंने परिवारवाद पे हमला किया। और दूसरी बात ये रही कि उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने रामनाथ ठाकुर को फोन किया है, मुझे फोन नहीं किया। मतलब साफ था कि वो रामनाथ ठाकुर को फोन नहीं कराना चाहते थे, वो खुद को फोन कराना चाहते थे और खुद से बात प्रधानमंत्री की करना चाहते थे। और वही हुआ, जब प्रधानमंत्री ने उनसे बात कर ली, गृह मंत्री ने उनसे बात कर ली, तमाम फॉर्मूले तय हो गए, तो उसके बाद नीतीश कुमार ने अब ये फैसला ले लिया है कि अब नीतीश कुमार की राहें आरजेडी से जुदा हो गई। सबसे दिलचस्प बात यह है कि आरजेडी के पास विधानसभा स्पीकर भी,
आरजेडी के पास तमाम ज़्यादा विधायक भी, आरजेडी के बहुत सारे, मतलब लालू यादव को आप समझ सकते हैं, लालू यादव किसी ने कोई भी बिहार की राजनीति में हल्के में नहीं ले सकता है, लेकिन लालू यादव को भी समझ नहीं आया कि आखिर उनके साथ दोबारा ये खेल कैसे हो गया। क्योंकि आप बार बार देखिए, खोला होबे खेला होबे, एक बंगाल में एक लाइन दिया था ममता बनर्जी ने, वो कहीं ना कहीं से सबसे ज्यादा बिहार में ही वो फिट बैठता है तो कि इन नीतीश सबके कुमार पीछे जब चाहते हैं। आपका अनुभव जो है वो क्या कह रहा है, इन सबके पीछे क्या आरजेडी बड़ी वजह है या फिर कांग्रेस? क्योंकि नाराजगी कांग्रेस से उन्हें बहुत ज्यादा है। बिल्कुल है, देखिए साफ तौर पे है कि दोनों ही पार्टियां वजह हैं। एक बात समझिए आप, नीतीश कुमार की, अगर हम जहाँ तक नीतीश कुमार को जानते हैं, नीतीश कुमार जिस तरह की राजनीति करते हैं उसमें कहीं भी दो मत नहीं है। नीतीश कुमार को अगर कल उनसे ये पूछा जाएगा, उनसे ये कहा जाएगा कि आपने क्या समझ के ये गठबंधन तोड़ा, तो उनके पास बताने के लिए बहुत कुछ है। जैसे साफ तौर पर मैं दो वजह बताता हूँ। नीतीश कुमार इकलौते ऐसे नेता थे जिन्होंने कोशिश की कि इंडिया गठबंधन बनाया जाए। उन्होंने ये कोशिश की कि तमाम ऐसी पार्टियां जो एक दूसरे के मुंह भी नहीं देख सकते, एक दूसरे के साथ भी नहीं बैठ सकते हैं, उनको सबको इकट्ठा किया जाए। इसकी पूरी कवायदे की थी उन्होंने। आप याद कीजिए, इंडिया गठबंधन की बैठक भी उन्होंने पटना में की। उसके बाद लगातार 3 बैठकें हुई। 3 बैठकों के बाद भी नतीजा सिफर रहा। इसीलिए अभी से ठीक 48 घंटे पहले ममता बनर्जी ने हाथ झाड़ा और साफ तौर पर ममता बनर्जी ने कह दिया कि अब नहीं जाएगी वो कांग्रेस के साथ। उसी के बाद अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने साफ तौर पे कह दिया कि पंजाब में वो भी अलग लड़ेंगे। उसके बाद नीतीश कुमार, क्योंकि नीतीश कुमार तीसरी मीटिंग के बाद अपनी राहें जुदा मान रहे थे, क्योंकि उनको बार बार ये लॉलीपॉप दिया जाता था कि वो संयोजक बनाए जाएंगे, और मेहनत भी उनकी थी, इसमें कहीं दो मत नहीं है। आप याद कर लीजिए कि अरविंद केजरीवाल को कांग्रेस के साथ बैठाना हो, समाजवादी पार्टी को कांग्रेस के साथ बैठाना हो, शरद पवार को कांग्रेस के साथ बैठाना हो, ये सब काम नीतीश कुमार ने बहुत शिद्दत से किया। लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी ने उनको वो तवज्जो नहीं दी, उनको वो जो चाहिए था वो नहीं मिला। तो सबसे बड़ी चीज देखिए, राजनीति इसी का नाम है, राजनीति अस्थिरताओं का जगह होता है। राजनीति कभी भी कुछ भी तय नहीं माना जाता है, और ये कहा जाता है कि कभी भी कोई परमानेंट दुश्मन नहीं होता है और परमानेंट दोस्त नहीं होता है। और इसका जीता जागता एग्जाम्पल नीतीश कुमार ने अभी साबित कर दिया कि अभी से ठीक 48 घंटे पहले तक बीजेपी को पानी पी पी के गाली देने वाले नीतीश कुमार अब वो बीजेपी के साथ सरकार बनाएंगे। आप याद कीजिए 23 दिसंबर का वो हादसा, जब नीतीश कुमार ने विधानसभा में एक टिप्पणी की थी, जिसके बाद बीजेपी के तमाम महिला सांसदों, महिला विधायकों ने उनके खिलाफ खुल के मोर्चा खोला था। उनको क्या क्या नहीं बोला ये सब कुछ पता है, लेकिन कहा जाता है कि राजनीति हमेशा सहूलियत की चीज होती है, कब किसको सूट कर जाए यही देखना होता है। और नीतीश कुमार को इस वक्त बीजेपी सूट कर रही है। क्यों? क्योंकि 2024 नजर आ रहा है, और भारतीय जनता पार्टी को भी एक बड़ा राज्य, क्योंकि देखिए माना यह जाता रहा है कि बिहार और उत्तर प्रदेश दो ऐसे राज्य हैं जहां से देश की दशा और दिशा तय होती है। और तो ये बात मान लीजिए, दिशा और दशा बहुत अच्छे से खूबी से जानते भी हैं और पहचानते भी हैं, और यही वजह है कि जहां उन्हें लगता है कि ये दिशा सही है वो उसी तरफ तुरंत मुड़ जाते हैं। ऐसे ही उनको नीतीश कुमार के अलावा पलटू राम के नाम से नहीं जाना चाहते, और ये वो वही बीजेपी है जो लगातार उन्हें कोसती नजर आई थी। लेकिन आज कल से हम देख रहे हैं बीजेपी के जितने प्रवक्ता हैं, जिस भी चैनल पर बैठे, सबके सुर बदले हुए हैं। अब जो नीतीश बाबू जंगल राज की बात वो कहते थे, अब वो सुशासन बाबू एक बार फिर से होने जा रहा है। बिहार के सियासी गलियारों से ये बड़ी खबर, अहम खबर, 24 घंटे में नीतीश कुमार इस्तीफा दे सकते हैं और 28 जनवरी को शपथ ग्रहण समारोह भी हो सकता है। सूत्रों के हवाले से ये भी खबर मिल रही है। आपको बता दें कि खबर ये भी है कि बीजेपी के साथ नई सरकार बनाएंगे नीतीश कुमार, और जो फॉर्मूला तय हुआ है वो ये कि सुशील मोदी डिप्टी सीएम हो सकते हैं। तो अहम खबर, बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं, बिहार में नई सरकार, और पलटेंगे क्या नीतीश कुमार, ये बड़ा सवाल है इस वक्त का। हमारे साथ न्यूज रूम से एडिटर आशिफ इकबाल लगातार बने हुए हैं। आशिफ, बीजेपी की छांव तले नीतीश के अरमा खिले, ये कहना गलत नहीं होगा? अच्छी लाइनें निकाल रही है निदा आप, बहुत ही बेहतर है। और ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है नीतीश कुमार पे, क्योंकि नीतीश कुमार सबके हैं। एक पोस्टर लगा हुआ है इस वक्त, वहाँ उनका जो कार्यालय है पटना में, उनके सामने एक पोस्टर लगा हुआ है जो इस वक्त कभी बहुत वायरल हो रहा है, नीतीश सबके हैं। और ये बात उन्होंने जाहिर कर दिया कि वो सबके हैं। जहां सुख सुविधा संपन्नता मिलेगी वो वहां पे आराम से मर्ज हो जाएंगे। देखिए एक बात तय है कि कुछ लीडर्स ऐसे रहे हैं जो अपनी सुविधाओं के हिसाब से दल और दिल दोनों बदलते रहे हैं। उसमें नीतीश कुमार का नाम अब सर्वोच्च हो जाएगा। अभी कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि मुश्किल से मुझे लगता है 1 से 2 दिन पहले जगदीश शेट्टार, जो कर्नाटक के पहले मुख्यमंत्री रहे, वो फिर से दोबारा बीजेपी आ गए। चुनाव से पहले उन्होंने बीजेपी छोड़ा, कांग्रेस में गए, चुनाव लड़े, चुनाव हार गए, और फिर वापस वो बीजेपी में आ गए। अब फिर वैसे ही नीतीश कुमार चुनाव किसी और के साथ लड़ते हैं, सरकार किसी और के साथ बनाते हैं, फिर सरकार किसी और के साथ चलाते हैं, और फिर वापस
फिर वो चले आते हैं। तो आप सोचिए जरा कि 15 साल, मैं बार बार इसीलिए कह रहा हूँ, 15 साल हो गए हैं नीतीश कुमार के इर्द गिर्द ही बिहार की राजनीति है। चाहे लालू यादव हो, रामविलास पासवान हो या दिग्गज और बड़े नेता हो, कोई भी नीतीश कुमार का काट नहीं निकाल पाया। नीतीश कुमार को कभी लालू यादव कहते हैं कि उनके पेट में दांत है, फिर लेकिन सरकार बनाने की बात आती है तो लालू यादव तुरंत पहुंच जाते हैं बिना नफा बिना नुकसान समझे हुए। तो साफ तौर पे आप समझिए कि ये बात जाहिर हो रही है कि नीतीश कुमार अपनी सहूलियत के हिसाब से चीजें तय करते हैं। लेकिन आशिफ, ये तो अपनी सहूलियत के हिसाब से तय कर लेते हैं, लेकिन ये मैसेज क्या जाता है उस जनता को, सवाम को जो इन्हें चुनती है, इन्हें देखती है, इनकी अपनी पार्टी के लोगों की अगर मैं बात करूं, नहीं लगता एक बहुत गंदी राजनीति सेट होती जा रही है आने वाले समय के लिए भी? देखिए राजनीति, निदा, ये बात आप भी बेहतर जानती हैं और मैं भी कम से कम इतने सालों के तजुर्बे के बाद ये कह सकता हूँ कि राजनीति को बेहतर कहना ही बिल्कुल ही बेमानी है। राजनीति वो है जो राज करने की नीति को तय करा दे। और देखिए साफ तौर पे है कि राजनीति का कहरा वही पढ़ पाता है जिसको आगे पढ़ना होता है, जो अपनी तमाम चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से ऑब्जर्वेशन में रखता है। और ये बात साफ है कि नीतीश कुमार इसको बहुत अच्छे तरीके से, कंठस्थ तरीके से उन्होंने पढ़ रखा है। मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा, इस पूरे घटनाक्रम के पीछे की वजह जानिए। ये वजह क्या है? वजह साफ तौर पर है नीतीश कुमार की नाराज़गी। वो नाराज़गी क्यों और क्यों ना हो, ये बात अभी मेरी जेडीयू के कई सारे लीडर से बात हुई। उन लोगों ने कहा कि जरा ये बताइए कि क्या ये कांग्रेस पार्टी को ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि कांग्रेस पार्टी के लिए, या ये कह लें कि उनके पूरे गठबंधन के लिए सबसे माफिक आदमी अगर कोई था वो नीतीश कुमार। नीतीश कुमार ने पूरे गठबंधन की रूपरेखा तैयार की, तमाम अलग अलग दलों को एक साथ बिठाने का काम किया, उनके मन को समझा, उनके मन को समझाया, तमाम विपरीत स्थितियों में भी सब लोगों को साथ लेकर चलने की कवायदे की। कांग्रेस पार्टी ने, जैसे ही शरद पवार ने, आपको याद, मैं वो घटनाक्रम भी बताना चाहूंगा कि शरद पवार ने अडानी की तारीफ की, उसके तुरंत बाद नीतीश कुमार को आनंद फानंद में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने फोन किया और उनको बुलाया और उनको ये जिम्मा सौंपा कि आप जरा आगे बढ़िए और चीजों को इकट्ठा कीजिए और हम लोग आगे बढ़े। उसके बाद नीतीश कुमार ने बहुत ही ईमानदारी से अपनी भूमिका का निर्वहन भी किया। जबकि ये बात सबको पता है कि लालू प्रसाद यादव के सोनिया गांधी, राहुल गांधी से बहुत ही मधुर संबंध हैं। उतने बेहतर संबंध नीतीश कुमार के नहीं हो पाए थे। उसके बावजूद नीतीश कुमार इस उम्मीद में थे कि लालू यादव या उनकी फैमिली इस बात की परस्यू करेगी कि भाई नीतीश कुमार को उनके मन माफिक जगह उनको दिया जाए। आशिफ, मैं यहाँ रोकना चाहूंगी आपको, एक बड़ी खबर आ रही है, उसको पहुंचा देते हैं दर्शकों तक। दरअसल आपको बता दें कि बड़ी खबर ये है कि जेडीयू ने सभी विधायकों को पटना बुलाया है। सूत्रों का वैसे ये खबर आ रही है, जेडीयू ने 28 जनवरी की रैली जो है उसको रद्द कर दिया है। 28 जनवरी को जो रैली होने जा रही थी, अब वो शपथ ग्रहण समारोह में तब्दील हो सकती है, ऐसी खबर आ रही है, क्योंकि 28 जनवरी को शपथ ले सकते हैं नीतीश कुमार, ये खबर आ रही है। तो फिलहाल आपको बता दें कि जेडीयू ने अपने सारे कार्यक्रम जो है वो रद्द कर दिए हैं। जेडीयू ने सभी विधायकों को तुरंत पटना बुलाया है। तो हमारे साथ एडिटर आशिफ लगातार मौजूद है न्यूज रूम से। आशिफ, क्या लग रहा है आपको? देखिए पल पल चीजें कैसे बदल रही हैं। अभी ठीक 2 दिन बाद रैली होनी थी 28 तारीख को, लेकिन अब वो रैली जो है शपथ ग्रहण समारोह में तब्दील हो जाएगी अगर ये सब कुछ ऐसे ही चला और इस पर मोहर लग गई तो। देखिए निश्चित तौर पे, साफ तौर पे है निदा कि कहीं भी आप ये साफ तौर पे कह सकते हैं कि नीतीश कुमार लगातार कोशिशें कर रहे थे और साफ तौर पे ये कह रहे थे कि देखिए वो चीज़ें वो ये बात तय कर रहे थे कि अब अगर जेडीयू और ये तमाम लोग हैं जो चीज़ें जो करना चाहते हैं, जो बताना चाहते हैं, जो समझाना चाहते हैं, वो साफ तौर पे था कि अब जेडीयू बीजेपी के साथ सरकार बनाने जा रही है और ये बात तय हो गया है। इसीलिए तमाम जेडीयू के सभी विधायकों को, मंत्रियों को, सभी उनके कार्यक्रम रद्द करके आनंद फानंद पटना बुलाया गया है और वो पटना मौजूद हैं और इसीलिए सबको पटना में बुला के वो तमाम कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार हो रही है। ये बात तयशुदा हो गया है कि अब कहीं ना कहीं से नीतीश कुमार लालू यादव के साथ मिलकर सरकार बनाने जा रहे हैं और माफ कीजिएगा, लालू यादव के साथ अब सरकार नहीं सरकार उनसे दूर होने जा रहे हैं जो लालू यादव के साथ मिलकर सरकार चला रहे थे। लालू यादव का आप जिक्र कर रहे हैं आशिफ यहाँ पर, तो देखिए मुझे याद आ रहा है कि उनके बेटे जो उप मुख्यमंत्री के पद पर थे, लेकिन अब सपने वो देख रहे थे मुख्यमंत्री के सीधे सीधे, लेकिन यहाँ तो उप मुख्यमंत्री का पद भी जाता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि सुशील मोदी का नाम आगे चल रहा है। क्या होगा अब लालू यादव का? अब तो देखिए साफ तौर पे कि बीजेपी के साथ सरकार बनेगी, बीजेपी के 2 डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे, नीतीश कुमार अब सीएम रहेंगे, इस बात पे मुहर लग गई है। 28 तारीख को तय भी हो जाएगा, आज देर रात इस पर भी मुहर लग जाएगी क्योंकि
जैसे ही भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है वो जैसे ही वहां पहुंचेंगे, पटना पहुंचेंगे, उसके बाद ये लोग तमाम इस्तीफे की कवायद शुरू करेंगे, राज्यपाल भवन जाएंगे नीतीश कुमार और वहां इस्तीफा देंगे, और इस्तीफा देने के बाद फिर ये नई कवायदें और कोशिशें जारी होंगी, जिसमें कहीं ना कहीं से साफ है कि 28 तारीख को जो शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है उसमें नीतीश कुमार और उनके मंत्रिमंडल के कौन कौन से लोग शामिल होंगे। हमारे साथ बीजेपी विधायक ज्ञानेंद्र जी जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। ज्ञानेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी पर। ज्ञानेंद्र जी, आपको भी जो ये पिछले 24 घंटे से बिहार की राजनीति में तूफान आया है, इस तूफान को कैसे देख रहे हैं आप? पहला रिएक्शन। राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाला व्यक्ति का ये सब और दलों का जो है चलता रहता है, जैसे स्थिति हमें आता है उस तरह से तो हम भी तो आप ही लोगों के चैनल से जो जानकारी मिलती है, देखने को, पढ़ने को, सुनने को, जानने को, ये सब परिस्थितियां बस परिस्थिति जन्य बस ये सब कार्यक्रम चलते हैं। और क्या जानना चाहती हैं? हेलो हेलो जी, ज्ञानेंद्र सिंह जी, दरअसल मैं कह रही हूँ, आप अभी ये परिस्थितियों का जिक्र कर रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि परिस्थितियां जो हैं वो चलती रहती हैं, लेकिन इससे पहले जब इन्हीं परिस्थितियों में नीतीश ने आपका साथ छोड़ा था सर, तो आपने पलटू राम का नाम दिया था। पलटू राम का नाम तो केवल हमने नहीं दिया था, वो तो वही बता रहे हैं ना, परिस्थितियां कैसी करने में आती लोग। ज्ञानेंद्र सिंह जी हमारे साथ न्यूज रूम से हमारे एडिटर आशिफ इकबाल भी मौजूद है। ओवर टू यू आशिफ। ज्ञानू जी, आप बिहार की राजनीति को बहुत बेहतर समझते हैं, जानते हैं, देखते हैं, क्या ये माना जाए कि बहुत जल्द 28 तारीख को आप एक हैं, आप जिनको लगता ज्ञानेंद्र सिंह विधायक को बिहार से बाहर है, आप जो है जी, हेलो जी जी जी, अब चौहानी सी नाम विधायक हैं, ज्ञानेंद्र सिंह विधायक बिहार के, और हम विधायक हैं ज्ञानेंद्र सिंह यूपी के। जी नहीं, मैं समझ गया, मैं माफी चाहूंगा, लेकिन ज्ञानेंद्र जी, मेरा ये कहने का मतलब है कि आप बीजेपी के विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी अब सरकार बनने जा रही है, हमारा तो यही मानना है कि उत्तर प्रदेश के बाद बिहार आपका सबसे अहम राज्य है, और अहम राज्य को आप कैसे देखते हैं? आप लोग को ये उम्मीद थी कि ये सरकार बन जाएगी, आपकी पार्टी और तमाम लोगों ने ये कोशिशें की हैं, तो अब आप लोग भी 28 तारीख को अगर सरकार बिहार में बनती है तो वो तो आपके भी फायदे के लिए होगा। फायदे के लिए भारतीय जनता पार्टी केवल फायदे की राजनीति नहीं करती है, भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है समाज सेवा के लिए, प्रदेश और देश के विकास के लिए राजनीति करती है, और इसीलिए जो परिस्थितियां जैसी बनती है उसके हिसाब से व्यक्ति जो है प्रयास करके हमारी पार्टी जो है सरकार बनाने का काम करती है और समाज और प्रदेश के विकास की चिंता करती है। तो नीतीश कुमार के आने से उत्तर प्रदेश में भी फायदा मिलेगा आप लोगों को? आदरणीय नीतीश कुमार जी वरिष्ठ नेता हैं, अब उनका केवल बिहार में छवि नहीं है, अपितु जैसा कि आप लोगों हम लोगों ने देखा, पूरा देश देखा, बिल्कुल महागठबंधन के जो है नेतृत्व कर रहे थे, तो पूरा देश उनको जानता है, और नीतीश कुमार जी आपके अच्छे और ईमानदार व्यक्ति हैं, ऐसा जो हम लोगों को भी जानकारी है। बहुत अच्छा लगा ज्ञानेंद्र जी आपके मुंह से उनकी तारीफें सुनकर, क्योंकि कल तक यही तारीफें जो थी वो कमियों में गिनी जाती थी, और यही तारीफों के जो आप पुल बांध रहे हैं, आदरणीय लगा करके तो आप नाम ले रहे हैं उनका, और इससे पहले नीतीश कुमार के बारे में न जाने क्या क्या कहा जाता था आप लोगों की तरफ से। खैर, यही शायद राजनीति है। बहुत बहुत शुक्रिया जनतंत्र से बातचीत करने के लिए। और इसी बीच एक और अहम खबर आ रही है, आपको बता दें कि पूर्व सीएम जीतनराम मांझी ने एक्स पर लिखा है कि आज ही हो जाएगा काजी खेला और का। जीतनराम मांझी ने बिहार में खेले के संकेत दे दिए हैं। जी हां, पूर्व सीएम है जीतनराम मांझी, जिन्होंने अपने एक्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि आज ही हो जाएगा काजी खेला और का। समझ रहे हैं आप इसका मतलब? सीधा सीधा वो बिहार में खेला होने के संकेत जो है जीतनराम मांझी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए देने की कोशिश यहां पर कर रहे हैं। अब देखना होगा कि जेडीयू ने दरअसल अपने सारे कार्यक्रम जो है वो रद्द कर दिए हैं। खिचड़ी जो है पूरी तरह से पक गई है, पुराने फॉर्मूले से ही विभागों का बंटवारा जो है वो होगा, ये तक खबरें निकल करके सामने आ गई हैं। भ्रष्टाचार और परिवारवाद के चंगुल में जो फंसा हुआ है, तो बिहार उससे निकले, बिहार विकसित भारत का एक बेहतर अंग बने, तो उसके लिए जो भी बेहतर कदम उठाए जा सकते हैं उसकी जो संभावना बनी रहती है,
तो उस पर नेतृत्व निर्णय ले सकता है। तो आपको ये लग रहा है कि जो क्राइम बढ़ रहा है वो आरजेडी के वजह से बढ़ रहा है? नहीं, निश्चित तौर पर आपने देखा होगा कि 2005 के पहले जो बिहार की स्थिति थी, कमोबेश वही स्थिति महागठबंधन की सरकार के दौर में प्रारंभ हुई। अपराध की घटनाएं बढ़ी, भ्रष्टाचार बढ़े, तो इन सारे चीज़ों को रोकना विपक्ष के नाते हमारी भी जिम्मेदारी है और उस जिम्मेदारी का बेहतर ढंग से हम बिहार में कैसे निर्वहन करें, तो फिर जो बेहतर कदम होगा पार्टी उठाएगी। तो न्यूज रूम का सीधा रुख करते हैं, जहां से हमारे एडिटर आशिफ इकबाल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आशिफ, देखिए, कल तक वो बीजेपी जो खुद, अगर अमित शाह की भी बात कर लें हम, तो कहते नजर आ रहे थे कि नहीं, नीतीश के लिए दरवाजे बंद हैं, लेकिन आज सुशील मोदी, जिनका डिप्टी सीएम के तौर पर नाम आगे जो है वो जा रहा है, वो कह रहे हैं कि जरूरत के हिसाब से दरवाजा खुल भी सकता है। तो बिहार में सियासी हलचल पर बोले हैं सुशील मोदी, जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि दरवाजा बंद है तो खुल भी सकता है, ये कहा है सुशील मोदी ने। तो राजनीति में दरवाजे बंद नहीं होते, अब आप समझिए। तो इकबाल साहब हमारे साथ लगातार मौजूद है न्यूज रूम से। आशिफ, देखिए, वही दरवाजे जो अभी तक, कल तक नीतीश के लिए बंद थे बीजेपी के, लेकिन आज कहा जा रहा है कि वो दरवाजे खुल सकते हैं। देखिए, बिल्कुल निदा, यही बात हम लोग चर्चा भी कर रहे थे और साफ तौर पे कि सुशील मोदी हो या तारकिशोर प्रसाद वो हैं जो डिप्टी सीएम थे पहले और नीतीश कुमार के साथ ही डिप्टी सीएम रहे। 2 डिप्टी सीएम थे, तारकिशोर प्रसाद और रेणु कुशवाहा, तो ये दोनों लोग ही थे उनके साथ। और अब कहीं ना कहीं से इस बार माना जा रहा है कि इस बार सुशील मोदी, जो पहली पसंद रहे हैं नीतीश कुमार की, उन्हें डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। इसीलिए नीतीश कुमार को लेकर तुरंत सुशील मोदी का बयान आ गया कि दरवाजे बंद नहीं होते, खुल जाते हैं। और ये बात तो आप साफ समझिए कि ऊपर के लोगों की बात कर ले, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कर ले, अमित शाह की बात कर ले, गृहमंत्री, उन्होंने भी कहा था, और बहुत जल्दी, बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुआ, अभी से 15 दिन पहले जब वो बिहार के दौरे पे थे, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि राजनीति इधर से उधर हो सकती है, लेकिन नीतीश कुमार के लिए ये दरवाजे कभी नहीं खुल सकते हैं। वहीं नीतीश कुमार ने भी कहा था कि मेरा ईमान अब कभी गवारा नहीं करेगा कि मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ जाऊं। लेकिन आप देखिए, इन बयानों का कोई मतलब नहीं रह जाता है जब आप राजनीति में अपने सुख सुविधा और अपने हिसाब से चीज़ें बदलते हैं, तो फिर ये किसी भी तरीके से कोई मायने नहीं रखता है। और अब तो अब आप देखिए कि अब कहीं भी आप देखेंगी इस तरह की चीज़ें बहुत आसानी से घटनाक्रम बदलती नजर आती है। महाराष्ट्र का जिक्र कर लें, कर्नाटक का जिक्र कर लें, बिहार का जिक्र कर लें, उत्तर प्रदेश का जिक्र कर लें, कई सारे राज्य। अभी आप खुद उत्तर प्रदेश की अगर बात कर लें, OP राजभर थे जो समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं, और फिर जब चुनाव के नतीजे उनके मन माफिक नहीं आते हैं तो वहीं तुरंत चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी को गाली देने लगते हैं और फिर वो बीजेपी में चले जाते हैं। बीजेपी में हो सकता है कुछ दिनों में उनको मंत्री भी बना दिया जाए। तो इस तरह की चीज़ें आप समझ सकती हैं कि राजनीति में हमेशा चलता रहता है। लेकिन हाँ, बिहार में इतनी जल्दी या इस तरीके से हो जाएगा ये अभी किसी को उम्मीद नहीं था, क्योंकि सभी लोग ये मान के चल रहे थे कि 2024 की तैयारी है, फिर उसके बाद विधानसभा 2025 में आने वाला है। लेकिन अब कहीं ना कहीं से ऐसा लगता है कि अगर नीतीश कुमार मंत्रिमंडल गठन के बाद, सरकार नई बनाने के बाद अगर मनमाफिक चीज़ें नहीं रहती हैं, तो ये भी हो सकता है कि 2024 में ही विधानसभा और लोकसभा के चुनाव भी एक साथ कराने की तरफ आगे बढ़े वो। लेकिन ये तमाम चीज़ें तभी तय होंगी जब आज शाम वो राज्यपाल से मिलेंगे और अपना इस्तीफा सौंपेंगे। अब तो देखिए, तारीख भी तय हो गई है, अब तो इसमें कोई इपट वाली बात भी नहीं रहेगी। जो सोर्सेज के हवाले से खबर आ रहे हैं, पुख्ता सोर्सेज के हवाले से, कि 28 तारीख को नए मंत्रिमंडल के साथ, नई पार्टी के साथ, नई अलायंस के साथ सरकार बनाएंगे नीतीश कुमार। लेकिन दिलचस्प ये होगा कि नीतीश कुमार तो सरकार बना लेंगे। आशिफ, नीतीश कुमार तो सरकार बना लेंगे, लेकिन एक चेहरा जो मुझे बिहार की राजनीति में सबसे ज्यादा इस वक्त याद आ रहा है, और वो है चिराग पासवान। क्या लग रहा है आपको, चिराग पासवान को आप इस समय कहाँ देख रहे हैं? क्योंकि देखिए, चिराग पासवान, नीतीश कुमार, कैसी खटास थी, कैसी दूरियां थी दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए, लेकिन अब जब दल ही मिल रहे हैं, खुद नीतीश इधर ही आ रहे हैं, तो ऐसे में चिराग पासवान की क्या भूमिका रहेगी? क्या एनडीए के साथ भी ये चिराग जलता रहेगा? देखिए, नीतीश कुमार की बात नहीं, मैं बीजेपी की बात करूं कि बीजेपी चिराग पासवान को लेकर बहुत संजीदा है। इसीलिए मैं आपको बताऊं कि कल जब ये सारी घटनाक्रम बदली या अचानक ये सब चीजें हुई, तो सबसे पहले अगर नीतीश कुमार ने, बीजेपी ने किसी से बात किया तो वो चिराग पासवान से बात किया। चिराग पासवान से बात किया गृह मंत्री ने, चिराग पासवान से फोन पर बात प्रधानमंत्री की हुई। तो चिराग पासवान को लेकर भी साफ तौर पर है कि उम्मीदें बहुत साफ हैं कि भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान को इग्नोर करके कोई काम
नहीं करना चाहती है। वो जरूर है कि नीतीश कुमार का दोनों बाहें फैला के स्वागत कर रही है, लेकिन चिराग पासवान का भी ख्याल रखेगी। और इसीलिए चिराग पासवान का अभी हमारे सोर्सेज के हवाले से खबर है कि चिराग पासवान ने ये कहा कि बिहार में सियासी उलटफेर होने वाला है, बड़ा सियासी उलटफेर होने वाला है, ये तय हो गया है और सब कुछ होने जा रहा है। हम वो फैसला लेंगे जो प्रदेश और देश के हित में होगा। तो मतलब साफ है कि उनकी भारतीय जनता पार्टी से बातचीत हो गई है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि वो बातचीत किस मोहड़े पे पहुंचती है, किस जगह पे पहुंचती है और उसका कितना फायदा चिराग पासवान को मिलता है। बिल्कुल, चलिए एक और बड़ी खबर आ रही है, वो बता दें। दरअसल देखिए, जिस फॉर्मूले का जिक्र लगातार हम यहाँ पर कर रहे थे, उसी फॉर्मूले से जुड़ी है अहम खबर कि बिहार में एनडीए सरकार का फॉर्मूला जो है वो लगभग तय हो चुका है सूत्रों के हवाले से। हालांकि ये खबर सबसे पहले ये कि नीतीश कुमार सीएम बन सकते हैं और बीजेपी से 2 डिप्टी सीएम संभव है। तो सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर, ये जो फॉर्मूला तय हुआ है वो ये कि एक मुख्यमंत्री और 2 डिप्टी सीएम, जैसे कि हमने इससे पहले बाकी और राज्यों में भी देखा, वहां पर भी बीजेपी जो थी इसी रणनीति के साथ आगे बढ़ी थी कि एक मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री। और अब ऐसे में देखिए एक बार फिर से नीतीश कुमार सीएम बन सकते हैं और साथ में 2 डिप्टी सीएम उनके साथ हो सकते हैं। तो हमारे साथ हमारे एडिटर आशिफ इकबाल लगातार न्यूज रूम से जुड़े हुए थे। बहुत बहुत शुक्रिया आशिफ इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो पिछले 24 घंटे से बिहार की राजनीति में कैसे तूफान मचा है, एक रिपोर्ट के जरिए आपको पूरा समीकरण दिखाने की कोशिश करते हैं। बिहार की राजनीति नए साल में नए रंग दिखा रही है। पहले इंडिया गठबंधन बनने के बाद संयोजक को लेकर नीतीश कुमार के नाराज होने की अटकलें लगाई जा रही थी। उसके बाद लोकसभा चुनाव की सीट शेयरिंग को लेकर बयानबाजी बढ़ी। उसके बाद फिर एक बार नीतीश को संयोजक बनाने के प्रस्ताव पर चर्चा हुई। अब बिहार की गठबंधन की सरकार में अंतर्कलह देखने को मिल रही है। कहा जा रहा है कि राज्य में जेडीयू और आरजेडी के रिश्ते में खटास बढ़ गई है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत कर्पूरी ठाकुर को केंद्र सरकार ने जब भारत रत्न देने का ऐलान किया तो इसका श्रेय लेने की राजनीतिक पार्टियों में होड़ सी मच गई। बिहार के सभी राजनीतिक दल इसके पीछे खुद को क्रेडिट देने लगे। इसी बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने परिवारवाद पर हमला बोल दिया। हर तरह से उनका इज्जत हम लोग करते हैं, तो हम लोग तो करते हैं, लेकिन आजकल तो बहुत लोग अपने परिवारों को बढ़ाते रहता है। लेकिन आप समझ लीजिए कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी कभी भी अपने परिवार को नहीं बढ़ाए। और एक ही बात जान लीजिए कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी से ही सीख करके हमने भी अपने किसी परिवार को आज तक नहीं बढ़ाया है, यह पक्का जान लीजिए। नीतीश कुमार के परिवारवाद पर इस बयान के बाद रिएक्शन भी सामने आ गए। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने बिना नाम लिए ही नीतीश कुमार पर तंज कस दिया। इस घटना के बाद सियासी माहौल पूरी तरह से बदल गया। यहाँ तक कि खुद नीतीश कुमार ने रोहिणी के सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर अपनी पीआर टीम से रिपोर्ट मांगी है। हालांकि बाद में रोहिणी आचार्य के अकाउंट से पोस्ट डिलीट कर दी गई थी। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा था, सर कुछ लोग नहीं देख पाते हैं अपनी कमियां, लेकिन किसी दूसरे पर कीचड़ उछालने को करते रहते हैं बदतमीजियां। खीज जताए क्या होगा जब हुआ ना कोई अपना योग्य, विधि का विधान कौन डाले जब खुद की नियत में ही खोट हो गई। समाजवादी पुरोधा होने का करता वही दावा है, हवाओं की तरह बदलती जिनकी विचारधारा है। रोहिणी आचार्य की इस पोस्ट को राजनीतिक चश्मे से देखा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ हाल ही में जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने भी नीतीश कुमार पर तंज कसा था। उन्होंने तो नीतीश कुमार के करियर को ही खत्म बताया था। नीतीश कुमार क्या कर सकते हैं किस चीज पर? भाई नीतीश कुमार अब अपना करियर नहीं बचा सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, वो कहाँ रहेंगे उसका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार के राजनीतिक करियर का अब ये अंतिम दौर चल रहा है। जितना हाथ पांव मारना है मार लें, महागठबंधन में रहें, एनडीए में रहें। नीतीश कुमार की जो अभी हालात है, वो जिसके साथ भी जाएंगे, जो दल भी उनको साथ मिलेगा, वो नीतीश कुमार तो डूबेंगे ही डूबेंगे, उसको भी डुबा देंगे। मामला है बीजेपी जो चाहे सो करे, बीजेपी को कौन पूछता है? अरे भाई बीजेपी को दम है तो नीतीश कुमार के चेहरा बना के चुनाव लड़ के दिखा दे। बीजेपी वालों को अगर दम है तो घोषणा करें कि अगला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे और चुनाव लड़ के देख ले, कटिया खड़ी हो जाएगी। खबर है कि नीतीश कुमार राहुल गांधी की न्याय यात्रा में भी शामिल नहीं होंगे। अटकलें लगाई जा रही है कि नीतीश कुमार विधानसभा भंग कर सकते हैं, जिसके लिए वो कानूनी सलाह भी ले रहे हैं।
सियासी गलियारों में खबर ये भी गूंज रही है कि नीतीश कुमार गठबंधन का हाथ भी छोड़ सकते हैं। अब देखना ये है कि बिहार की राजनीति में क्या बड़ा उलटफेर होने वाला है। रिपोर्ट जनतंत्र टीवी।